ग्रेजुअली ये ग्रोथ बढ़ती रहेगी हमारी, खासतौर पर एफडीआई की जो परसेंटेज बढ़ी है, क्योंकि हम बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट भी इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक एफडीआई की सूरत में हमें इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। अज़रबाईजान है, सऊदी अरब है, अमेरिकन डेलीगेशन आया, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की बड़ी अच्छी रिपोर्ट और बड़े अच्छे रिमार्क सामने आए थे, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या पेस उतना तेज़ नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। आने वाले 5-6 माह में सूरत हाल मज़ीद बेहतरी की जानिब जाती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सोशल मीडिया एंड द गॉसिप इन द ड्राइंग रूम सेज अबाउट आईएमएफ के प्रोग्राम में होना और आईएमएफ की चीफ का पाकिस्तानी इकोनॉमी की और फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ करना, it really speaks well about the things which are to unfold for the economy of Pakistan। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो, हालांकि पैसा तो अभी आईएमएफ के जो 3 ईयर का जो प्रोग्राम है $7 बिलियन का, उसमें $1 बिलियन ही आया है, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए ये जो हमारे एफडीआई वाले या जो एफपीआई वाले या जो भी बाहर हैं पाकिस्तान में, उनका सो मच इंक्रीज हो जाता है आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल। सो ये द गोइंग इज गुड। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो नंबर 56% की ग्रोथ का है, ये ना सिर्फ कंटिन्यू होगा बल्कि और बढ़ सकता है। और भाई साहब, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हम काफ़ी सारे एमओयूज़ हमने 2024 में साइन होते देखे, उन पर भी अभी आगे अमल दरामद होना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी हमें इसकी क्या कमी दिखाई दी है 2024 में। 25 अब इस सिलसिले में कैसा रहेगा, चूँकि प्राइवेट सेक्टर आकर और बड़ी कंपनीज़ जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो आकर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगी, तो ही ज़ाहिर है हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिलेगा उनके साथ जॉइंट वेंचर्स का। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयूज़ जो साइन हुए, इनकी अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, ये अपने काउंटर पार्ट के साथ ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा डायरेक्ट लिंकेज बना पाते हैं और पा सकते हैं। बट ये जो ज़्यादा बड़ी फिगर आएगी अभी, जो वो बैरिक गोल्ड, जिस तरह आप देखें कि बैरिक गोल्ड ने अपनी डिटेल रिपोर्ट तो उनकी मार्च में आएगी, जिसकी बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीज में उन्होंने अपने नंबर्स जो मोटे मोटे चीदा शेयर किए, वो बहुत इंकरेजिंग हैं, ख़ास तौर पे ओजीडीसी और पीपीएल के लिए। उन्होंने जिस तरह से अपने रिजर्व्स को बूस्टअप करके दिखाया और उनकी जो डिसिमिनेट की है उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू एक इंफॉर्मेशन, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए खासी इंकरेजिंग है। और गोल्ड की जो प्राइसिंग है वो तो सिर्फ $2,000 ले रहे हैं, हालांकि मार्केट में इसको $3,000 दैट यूनिट चल रहा है। बट सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक ये B2B वाला काम तो चलता रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और ये जो बैरिक गोल्ड वाला जो है उनसर, वो साइज वाइज इतना बड़ा है फॉर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स कि वो अभी प्राइवेट सेक्टर वाली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा शेडो करके रखेगा। लेकिन यस, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो बहुत पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से स्लो हुई है, जब ये किक इन करेगी तो बिजनेस टू बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और थोड़ी इसके अंदर सेक्टर वाइज अगर आप पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा, बट आई थिंक द इनिशिएशन और द राइटिंग ऑन द वॉल तो बाद में नजर आएगी, बट लाइट एट द एंड ऑफ टनल नजर आना शुरू हुई है जब हमें एफडीआई की ये फिगर्स थोड़ा प्रोनाउंस्ड होकर हमारे सामने आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।